1 2 3 4। भोले जी की जय जयकार। 1 2 3 4। भोले जी की जय जयकार। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष नेगी। कल हम रुके थे बाबा केदार की डोली के साथ फाटा मार्केट में। कल डोली गुप्तकाशी से फाटा बाजार में पहुंची थी और आज डोली फाटा बाजार से जाएगी गौरीकुंड बाजार तक। ये बाबा केदारनाथ की चल बिगड़ा डोली केदारनाथ पहुंचने का तीसरा दिन होने वाला है। यहाँ पीछे डोली की तैयारियां चल रही हैं। आज के इस वीडियो में आपको फाटा से लेकर गौरीकुंड तक का बाबा की डोली के साथ का पूरा सफर देखने को मिलने वाला और केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। जय श्री केदार। बाबा केदार की डोली फाटा से आगे के लिए प्रस्थान कर चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्रद्धालुओं का कितना बड़ा हुजूम यहाँ पर अभी है। और ये देख लो, हर हर महादेव के जयकारों के साथ सभी श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं। तो फाटा से चलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं बनासू में और भगवान केदारनाथ जी की डोली अभी यहां पर है और ऊपर डोली की पूजा हो रही है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भक्तजन कैसे झूम रहे हैं आर्मी के बैंड पर। अभी मौसम की बात करते हैं। अभी मौसम बहुत अच्छा है बट शाम तक का कोई भरोसा नहीं, बिकॉज कल दिन में भी मौसम बहुत अच्छा था और शाम को भयंकर बारिश हो गई थी। यहाँ से भगवान केदार की डोली आगे के लिए प्रस्थान कर चुकी है और देख सकते हैं कितने श्रद्धालु हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। और आसपास के गांव के लोग भगवान केदारनाथ की डोली के दर्शन करने और उनको विदा करने यहाँ पर आए। कोई डोली के साथ चलते हैं, कोई यहीं तक भगवान जी के दर्शन करते हैं। तो बाबा की डोली अभी है बनासू मार्केट में। बम बम बोले के जयकारों के साथ सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे चलने का भी एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही फील है। देख सकते हैं कितने सारे लोग चल रहे हैं मेरे आसपास। ये अगल बगल के गांवों के सभी लोग आ रहे होंगे बाबा जी के दर्शन करने के लिए और बाबा जी को विदा करने के लिए। एक बार मैंने सोचा था कि अपनी बाइक को फाटा मार्केट में ही रखता हूँ, फिर मैंने सोचा कि मेरे साथ वाले भी बाइक लेके जा रहे हैं तो मैं भी लेके चलता हूँ और यहाँ तक मैं ले ही आया हूँ। बाइक पे ऐसा हो रहा है कि मैं डोली के साथ तो नहीं चल सकता, या तो डोली के आगे चलना पड़ रहा है या फिर डोली के पीछे चलना पड़ रहा है, या जहाँ पर डोली विश्राम कर रही है मैं बाइक आगे लगा के फिर डोली की वीडियो बना रहा हूँ। मुझे केवल हर हर महादेव सुनाई दे रहा है और जय भोले सुनाई दे रहा है। जय श्री केदार। जय श्री केदार। जय श्री केदार। जय श्री केदार। लोगों में इतना उत्साह, इतना जुनून, इतनी खुशी है कि मैं बयां नहीं कर सकता अपने शब्दों के जरिए। तो अभी हम लोग रुके हैं सिरसी में। यहाँ पर भगवान केदारनाथ जी की डोली रुकी हुई है, यहाँ पर विश्राम होगा और बहुत सारे लोग भगवान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं आसपास के गांव के। अब यहाँ से डोली आगे की ओर बढ़ेगी। यहाँ पर जो भी डोली के साथ लोग हैं उनके लिए जलपान की व्यवस्था भी है, चाय की व्यवस्था भी है। तो भगवान केदारनाथ जी की डोली जहाँ पर भी रुकती है लोग वहाँ पर माला चढ़ाते हैं, धूप चढ़ाते, अपने हिसाब से अर्घ देते हैं और ये माहौल ना बड़ा भक्तिमय होता है जब सभी लोग भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। वैसे मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा जब यात्रा खुलती है उस टाइम पे। अभी भगवान केदारनाथ जी के पट नहीं खुले हैं
6 तारीख को 6:25 पर भगवान केदारनाथ जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे और अभी भगवान जी की डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर रही है। अभी हम लोग सिरसी में रुके थे, इसके बाद रामपुर आएगा, फिर उसके बाद सीतापुर आएगा और फिर आएगा सोनप्रयाग। अभी लगभग 10-12 किलोमीटर का सफर बचा होगा और पीछे देख सकते हैं बाबा की डोली पूरे जन सैलाब के साथ आ रही है। जगह जगह पर लोगों के रिफ्रेशमेंट के लिए यानी कि पानी, चाय, बिस्किट वगैरह की व्यवस्था की हुई है लोगों ने अपने हिसाब से। आर्मी बैंड की धुन के साथ ये माहौल बहुत ही मतलब एकदम कुछ अलग ही लेवल का हो जाता है। तो भगवान केदार की डोली रामपुर से आगे के लिए प्रस्थान कर रही है और पीछे बोले के जय जयकारों के साथ सभी भक्तजन भी आगे बढ़ रहे हैं। बाबा जी की जय जयकार, बाबा जी की जय जयकार, बोले बोले महादेव, बोले 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 जी की जय जयकार, बोले जी की जय जयकार, बोले जी की जय जयकार, बोले बोले 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोले बोलो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या है कि मैं डोली के साथ आराम से पैदल चल सकता हूँ। मैंने बाइक कहीं दे दी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने बाइक कहाँ दी है। जैसे मैं बता ही रहा था कि रास्ते में लोग रिफ्रेशमेंट के लिए केला, पानी, चाय, जूस वगैरह दे रहे हैं, तो हमको भी दे दिया और साथ में ड्राई फ्रूट्स भी हैं। चलते चलते बाबा की डोली पहुंच गई है सीतापुर में और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है सीतापुर। सीतापुर भी केदारनाथ यात्रा का एक मुख्य पड़ाव है जहाँ पर आपको रहने के लिए होटल्स मिल जाएंगे और यहाँ पर भी सभी भक्तों को पीने के लिए जूस मिला है। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर है सभी की तरफ से जहाँ जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। अभी भगवान केदारनाथ की डोली सीतापुर पहुंच चुकी है और यहाँ पर विश्राम करेगी थोड़ी देर तक और अब हम पहुंचेंगे सोनप्रयाग में। यहाँ नीचे जो आपको ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है पार्किंग। जब भी आप केदारनाथ आएंगे या तो आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करेंगे या फिर आगे सोनप्रयाग में जो पार्किंग है वहाँ पर पार्क करेंगे। नमस्कार, मैं भी आपकी साइड का हूँ।
धन्यवाद। कहाँ के हैं आप? केड़ा। अच्छा, आप केड़ा? हाँ। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर अपनी साइड के मिल गए हैं, यानी कि मेरे बगल का गांव जो केड़ा है, ये अंकल जी वहाँ के हैं। तो अभी बाबा की डोली सोनप्रयाग पहुँच चुकी है और देख सकते हैं मेरे कितने पास में डोली है। और अगर कहीं पर डोली भारी होती है तो डोली के साथ जो भी लोग आए रहते हैं वो चेंज होते हैं और टाइम पर बदले जाते हैं, यानी कि कभी कोई और रहता है, किसी टाइम कोई और रहता है, किसी टाइम कोई और रहता है। तो हम लोग सोनप्रयाग मार्केट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, इतने ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर हैं कि पूरा का पूरा मार्केट भर चुका है। और हम भी गौरीकुंड तक ही जाएंगे और आज रात वहीं स्टे करेंगे। यहाँ पर मैं जानू भाई शुभम जमलोकी और रवि मिला था, उनके साथ वीडियो आते टाइम बनाऊंगा। ये मेरी लाइफ की पहली केदारनाथ की यात्रा है जब मैं सीजन खुलने के टाइम पे आ रहा हूँ। केदारनाथ यात्रा के मार्ग में एक ऐसा विशाल पुल भी पड़ता है सोनप्रयाग के बाद और गौरीकुंड से पहले। आपने सोशल मीडिया पे सुशांत सिंह राजपूत के साथ बाबा जी की फोटो देखी होगी, तो वो बाबा जी यही हैं। सोनप्रयाग के बाद आप अपना पर्सनल व्हीकल आगे नहीं ले जा सकते और आपको आगे जाने के लिए टैक्सी की फैसिलिटी मिलेगी, जो कि ये जा रही है मेरे पीछे। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो एक कंडी ले जा रहे हैं। इस कंडी को बोलते हैं देव कंडी और इस कंडी के अंदर मंदिर के बहुत सारी मूर्तियां रहती हैं। जब भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तब वो मूर्तियां इस कंडी में नीचे ओखीमठ मंदिर में लाई जाती हैं और जब खुलते हैं तो वापस भगवान केदारनाथ जी के मंदिर तक वो मूर्तियां ले जाई जाती हैं। यह है भगवान केदारनाथ जी का चांदी का छतर। और इस यात्रा में बहुत सारे लोग नंगे पांव चल रहे हैं। ऊखीमठ से लेकर यहाँ तक और केदारनाथ तक भी वो नंगे पांव ही जाएंगे। मुझे जूते पहनकर भी पैरों में थकान लग रही है। यही है भक्ति की शक्ति। अब भगवान केदारनाथ जी की डोली गौरीकुंड में पहुँच चुकी है। आज का विश्राम गौरीकुंड में ही होगा और फिर कल को गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक डोली चलेगी। तो हम लोग गौरीकुंड मार्केट में पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं मेरे चारों तरफ कितनी ज़्यादा भीड़ है। आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ श्रद्धालु ही दिख रहे। श्रद्धालुओं की कोई सीमा नहीं है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड में। यहाँ पीछे गौरी माँ का मंदिर है जहाँ पर आज भगवान केदारनाथ जी की मूर्ति विश्राम करेगी। अभी हम लोगों ने यहाँ पर रूम ले लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। अभी हम लोग गौरीकुंड में हैं, एक होटल में लंच कर रहे हैं। लंच में हमारे पास है छोले समोसे और चटनी। अभी हम लोगों ने लंच कर दिया है और ये है बगवाड़ी रेस्टोरेंट पे और यहाँ की चटनी बड़ी टेस्टी है। और थैंक यू सर आपका हमको लंच करवाने के लिए, धन्यवाद। आज भी मौसम कल के जैसे हो गया है। बहुत तेज बारिश होने लग गई है, आप देख सकते हैं। अभी तक बहुत तेज धूप थी और अचानक से बारिश शुरू हो गई है और जितने भी भक्तजन मंदिर के आसपास रहे होंगे वो सब इधर उधर भाग रहे हैं और शरण ले रहे हैं छत की। अभी हम लोग गौरीकुंड में खाना खाने के लिए जा रहे थे और अपने बहुत सारे दोस्त मिले और हमको यहाँ पे सौरभ भी मिल गया। ओ भाई इधर क्या हाल चाल? तो आखिरकार ये भी पहुँच गया है। इसका प्लान तो वैसे कैंसिल हो चुका था, बट जब बाबा बुलाते हैं तो दौड़ दौड़ के आना ही पड़ता है ना। बस में आना ही पड़ता है। एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क है नहीं तो उसकी वजह से कनेक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। मैंने सोच रखा था मैं आएंगे तो मंदिर दरवाजे में आएंगे, वो नहीं होगा तब तक मेरे को लौंडे मिल गए। मैं बोलते अभी हम लोग आए थे बगवाड़ी रेस्टोरेंट में जहाँ पर दिन में हमने लंच किया था और डिनर भी हमने यहीं पर किया।
यहाँ की चटनी मुझे बड़ी पसंद आई। दिन में मैंने तारीफ की थी, अभी भी तारीफ कर रहा हूँ। और डिनर बड़ा अच्छा था, धन्यवाद आपका डिनर कराने के लिए। अगर आप केदारनाथ आते हैं, गौरीकुंड में रुकते हैं, तो आप यहाँ पर भोजन करने आ सकते हैं। आपको बहुत लजीज खाना यहाँ पर मिलेगा। धन्यवाद। और अपने भाई लोगों के साथ ऐसे केदारनाथ ट्रैक पे खाना खाने का मज़ा ही कुछ और आ गया, है ना? मज़ा आया। और कैसा लग रहा है? कमरे के सुरवीरों। और यहाँ पे पंकज भाई है, ये बहुत अच्छी सर्विस कर रहे थे। ये है थराली के। और देखो यहाँ पर अनु भाई भी आ गए हैं। कैसे हैं आप? आ गए हैं मतलब आ गए हैं मतलब मैंने बोला था कि आते टाइम आपके साथ वीडियो 2 दिन से घूम रहे हैं साथ में, अब आ रहा हूँ। ये जरूर डालना। हाँ मैं डाल दूंगा। अब मैं मिला दूँ आपको अनु भाई के छोटे भाई से। तो ये है अनु भाई के छोटे भाई और ये वो भाई है अंशु भाई जिनके होटल में आज हम रुके हुए। अगर आप केदारनाथ आते हैं, गौरीकुंड में रुकते हैं, तो आप महाराष्ट्र निकेतन में ठहर सकते हैं। तो अब हम चारों गौरीकुंड मार्केट घूमेंगे, वो भी रात को। जहाँ आने के लिए लोग तरसते हैं, वहाँ हम ऐसे भटक रहे हैं। सही तो है। हाय। तो आज सुबह हम चले थे फाटा से और पहुंचे गौरीकुंड में। ये सफ़र रहा पूरा 19 किलोमीटर का और 19 किलोमीटर में से लगभग आज मैं काफ़ी पैदल चला। बाइक मैंने सोनप्रयाग छोड़ दिया अनु भाई के हवाले। मैं पैदल चला था रामपुर से। कल हम यहाँ से जाएंगे केदारनाथ तक और परसों भगवान केदारनाथ के पट 6:25 पर खुल जाएंगे। और जो भी केदारनाथ आ रहा है, चाहे वो उत्तराखंड से, चाहे रुद्रप्रयाग से, चाहे आउट ऑफ उत्तराखंड से है, तो सबके रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर करवा लें ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय बाबा केदार। बम बम बोले, बम बम बोले।